पोरबंदर बोट मामले में नया खुलासा, नाव पर सवार संदिग्ध लोगों के खाते में ट्रांसफर किए गए 5 लाख। एनटीआरओ के पास मौजूद है संदिग्ध नाव पर सवार लोगों की बातचीत के डिटेल। गहरे समंदर में तफरी कर रही थी बोट। गहरे समंदर में संदिग्ध थी बोट की गतिविधियां। आका से संपर्क का इंतजार कर रहे थे नाविक। नाविक के ड्रेस में नाव पर सवार थे 4 संदिग्ध। टी शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी। आतंकियों से संपर्क का था इंतजार उन्हें। सीमा पर हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। बीती रात सांबा और कठुआ सेक्टर में पाक रेंजर्स की ओर से फिर से फायरिंग। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ की 26 चौकियों को बनाया निशाना। बीएसएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग। अंधेरा होते ही पाक रेंजर्स ने शुरू की फायरिंग। 81 हैवी मोर्टार भी दागे। रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सांबा सेक्टर में चिलियारी गांव के उस पार से कुछ पाकिस्तानी घुसपैठ की फिराक में। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, सभी लश्कर के आतंकी हो सकते हैं जो भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। पाक रेंजर्स ने सीमा के पास कई गांवों को बनाया निशाना। फायरिंग में एक महिला की मौत, 8 लोग जख्मी। पाक की ओर से लगातार फायरिंग के बाद गांव खाली कर रहे लोग महफूज ठिकानों पर ली शरण। करीब 1100 लोगों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक मंदिर में लिया शरण। 200 लोगों ने राजपुरा के स्कूल को बनाया अपना ठिकाना। बैंगलोर विलेज में ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। वहाँ से 100 से 125 के करीब लोग हमने इवैक्यूएट करवा के सेफ जगह पे हमने शिफ्ट किए। पाक रेंजर्स ने शुक्रवार रात भी की थी फायरिंग। बीएसएफ की कई चौकियों को बनाया था निशाना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाक सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को लिखी चिट्ठी में पाक के आरोपों को किया खारिज। भारत ने 2 पाक रेंजर्स की हत्या के आरोपों को किया खारिज। सुषमा ने कहा, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। समंदर में साजिश और सीमा पार से फायरिंग के बाद अमृतसर में बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ को अलर्ट रहने को कहा गया। बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी अनिल पालीवाल ने जवानों से की मुलाकात। रात के समय जवानों को चौकन्ना रहने को कहा। कोलकाता में एयर इंडिया दफ्तर को धमकी भरा फोन। अज्ञात नंबर से फोन कर विमान उड़ाने की दी गई धमकी। शाम 5:42 पर आया धमकी भरा फोन। धमकी के बाद कोलकाता एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयर इंडिया के दफ्तर में बुकिंग ऑफिस के अधिकारियों को आया कॉल। एयर इंडिया ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। एयर इंडिया की दिल्ली से काबुल की विमान को खतरा। एयर इंडिया को मिली धमकी के बाद दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट के आसपास कड़ी निगरानी। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। तुगलकाबाद में आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान की जलाई गई कार। हिंसक झड़प में 6 लोग घायल। घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर और पतरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी समर्थकों पर कार जलाने का आरोप। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर तमिल संगठनों का प्रदर्शन। बॉलीवुड के दबंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सलमान खान ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे का किया था प्रचार। इसी बात पर सल्लू से नाराज हैं तमिल समर्थक। हिरासत में लिए गए सलमान के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे 16 लोग बांद्रा थाने में रखे गए हैं प्रदर्शनकारी। विरोध प्रदर्शन की वजह से बढ़ाई गई सलमान के घर की सुरक्षा। पुलिस ने उठाए एहतियाती कदम। राजस्थान सरकार ने जब्त की रॉबर्ट वाड्रा की बेची जमीन। सोनिया के दामाद ने 2012-13 में बीकानेर में बेचा था भूखंड। रॉबर्ट ने करीब 75 हेक्टेयर बेची थी जमीन। राजस्थान सरकार ने कुल 300 हेक्टेयर जमीन जब्त करने के दिए हैं आदेश। राजस्थान सरकार ने वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई से किया इनकार। सूबे के गृह मंत्री बोले, चुनाव के दौरान उठी थी बात, लेकिन नहीं है कोई एफआईआर। बाकी प्रकरण तो जो संबंधित विभाग है वही जानता है। अगर वो हमारे पास भेजेगा तो जरूर जांच होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले झारखंड के सीएम रघुवर दास, सूबे की आर्थिक मदद को लेकर हुई बात। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने बाबरी मस्जिद का उठाया मुद्दा, कहा पूरे विवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस ही इस देश की के बंटवारे, राम मंदिर का संघर्ष, शिलान्यास, हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टी, गुनाहगार इतिहास में कांग्रेस है। बीजेपी सांसद के बयान पर भड़की कांग्रेस राष्ट्रीय दल भी ने कहा बीजेपी पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता के लालच में मंदिर को मुद्दा बनाना, रथ यात्रा निकालना, अयोध्या में जाकर मस्जिद को डिमोलिश करना, ये सारे काम तो बीजेपी ने किए। सूरत में मुख्यमंत्री की सभा में बीजेपी विधायकों का अपमान, मंच पर सीएम के साथ किसी को बैठने नहीं दिया गया। कई विधायकों ने पुलिस पर बदसलूकी का लगाया आरोप। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंची थी आनंदीबेन पटेल। अकेला मुझे नहीं, हमारे सब धारासभ्यों को वहां जाने का तक मिला। आई हैव नोटेड फॉर एंड इट इज व्यूड वेरी सीरियसली। इफ इट इज रिपीटेड अगेन वी विल बायकॉट इट। मोदी सरकार के दलित वोट बैंक पर नजर। दिल्ली के अलीपुर रोड पर स्थित 26 नंबर बंगले में 100 करोड़ की लागत से बनेगा भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक। 26 अलीपुर रोड, जहां अंबेडकर जी निवास करते रहते थे और अंतिम सांस उन्होंने वहीं ली थी, वहां हम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना करने जा रहे हैं और लगभग 100 करोड़ की लागत से वो बनेगा। महोबा की चरखारी विधानसभा क्षेत्र से एसपी विधायक कप्तान सिंह राजपूत और उनके भाई हत्या के एक मामले में दोषी करार, सोमवार को सजा का ऐलान। 2002 में कोर्ट में पेशी के दौरान किशन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। कप्तान सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ हत्या का दर्ज हुआ था मुकदमा। स्पेशल कोर्ट ने कप्तान सिंह राजपूत के साथ उनके भाई लक्ष्मण सिंह को भी दोषी करार दिया। 7 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी। महाराष्ट्र के सोलापुर में मिड डे मील खाने के बाद सैकड़ों बच्चे बीमार, 112 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों के मुताबिक स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद कई छात्रों ने की उल्टी की शिकायत। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। मथुरा में ड्यूटी के दौरान नशे में चूर दिखा एक सिपाही, साथी पुलिसकर्मी खुद गाड़ी में उठाकर मेडिकल जांच के लिए ले गए। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही खिलौनी राम की हरकत देखकर हर कोई हैरान। आला अधिकारियों ने मामले पर साधी चुप्पी। वाराणसी में शराब के नशे में चूर आरपीएफ का एक सिपाही सड़क किनारे सोता मिला। वर्दी का भी नहीं किया ख्याल, बाद में पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए। यूपी के फिरोजाबाद में बीच राह सास ने की दामाद की धुनाई, बाजार में चप्पलों से की जमकर पिटाई। शख्स का पत्नी से चल रहा था तलाक का मुकदमा। महिला के मुताबिक आए दिन मेरी बेटी को करता था परेशान। दिल्ली के द्वारका में एक शख्स ने की खुदकुशी, सिर में चोट लगने की वजह से पत्नी भी अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी में हुआ था झगड़ा, सारे पहलुओं की जांच हो रही है। बिहार के पूर्णिया में विनोवा ग्राम में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों के हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 थाने से पुलिस भेजी गई थी, लेकिन ग्रामीणों के आगे पुलिस की एक नहीं चली। लोगों ने हथियार भी छीने। महाराष्ट्र के सतारा में गुस्साए हाथी ने कई ग्रामीणों को कुचला। एक महिला की मौत, 15 लोग घायल, बाद में वन विभाग ने काबू किया। मुंबई में 8 दिसंबर को हुए हिट एंड रन केस में इनोवा का ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के सामने महिला को कुचलने की बात कबूली। गोरेगांव में सड़क पार कर रही महिला को बेकाबू इनोवा ने कुचला था। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत अब भी नाजुक। हैदराबाद में नए साल पर दफ्तर में जश्न मनाते दमकल कर्मियों पर कार्रवाई, 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया। 31 दिसंबर की रात ड्यूटी पर तैनात दमकल कर्मी शराब पीकर दफ्तर में नाच रहे थे। एक फायर अधिकारी ने लीक किया वीडियो। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू का एक और मामला। नोएडा में स्वाइन फ्लू की शिकार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फैजाबाद में दरिंदगी, एक शख्स की बेहोश कर दोनों आंखें निकाल ली गई।
मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह पर शक। झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है पीड़ित। 24 दिसंबर को अपने घर से अयोध्या गया था। यूपी के हापुड़ में खौफनाक वारदात। डकैती का विरोध करने पर 15 साल की लड़की को जिंदा जलाया। झांसी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत। गुरुसराय कस्बे के नई बस्ती में हुआ हादसा। इलाहाबाद में एक वकील की हत्या पर बवाल। हत्या के विरोध में साथी वकीलों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने बहनों की शादी के लिए पीएम से मांगी मदद। दहेज का हवाला देकर पीएमओ को लिखी थी चिट्ठी। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी के लिए दहेज के लिए पैसों की मांग की थी। पीएमओ ने राज्य सरकार को फॉरवर्ड की चिट्ठी। युवक की माली हालत जांचने के दिए निर्देश। हाँ, ऐसा एक केस पीएमओ से रेफर होकर आया है कि उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए। तहसील से संबंधित है और इनकी आर्थिक स्थिति देखा गया तो मात्र उनके पास 1 बीघा जमीन है। प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करता है मंजीत। 2 बहनों की करनी है शादी। मनमोहन सरकार से मांगी थी मदद। अमेरिका के केंटुकी में चमत्कार। प्लेन क्रैश के बाद मलबे से जिंदा निकली 7 साल की बच्ची। हादसे में बच्ची के माता पिता और 2 रिश्तेदारों की मौत। इलाज के बाद बच्ची को अस्पताल से छुट्टी। चीन के हेबई प्रांत में दिन दहाड़े एक बैंक को लूटने की कोशिश। मौके पर तैनात पुलिस अफसर ने लुटेरे को धर दबोचा। सिएरा लियोन से लौटी इबोला की शिकार एक ब्रिटिश नर्स की हालत नाजुक। लंदन के अस्पताल में चल रहा है इलाज। पाकिस्तान के कराची में एक साथ 50 हिंदू जोड़ों ने रचाई शादी। एक एनजीओ ने किया था सामूहिक विवाह का आयोजन।